हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपको मिलेगा हेयर फॉल रोकने के लिए, नए बाल उगाने के लिए और सर्दियों में बालों को मैनेज रखने के लिए DIY हेयर ऑयल जो मैं अपने और अपनी बेटियों के बालों में अप्लाई कर रही हूँ। रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही मिलेगी संडे की डीप क्लीनिंग, कुछ काम के प्रोडक्ट्स, थोड़ा सा फ्री टाइम, हमारे फैमिली मोमेंट्स। तो चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। ये तेल जो मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ, ये बालों का झड़ना रोकेगा, साथ में नए बाल उगाने में हेल्प करेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंटर सीजन में बालों को फ्रिज फ्री और मैनेजेबल रखने में आपकी हेल्प करेगा। बेस ऑयल के लिए मैंने लिया है पतंजलि का कोकोनट ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो या फिर आप सरसों का तेल भी इसमें यूज़ कर सकते हो। अब जो कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं बालों की ग्रोथ के लिए, उनको मैंने ले लिया है अवेलेबिलिटी के अनुसार। सबसे पहले मैंने इसमें डाल ली है कड़ी पत्ते की 4-5 लीव्स, 1 चम्मच के करीब मेथी दाना और 1 चम्मच के करीब कलौंजी। इसके बाद इसमें डाल दीजिए एक छोटी प्याज बारीक काट के। और सारी चीज़ें जमा होने के बाद इस बर्तन को गैस पर रखेंगे और तेल के अंदर इन चीज़ों को अच्छे से पकने देंगे जब तक सारी चीज़ें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। तो मेन प्याज का आपको कलर दिख जाएगा विजिबली चेंज होता हुआ, बाकी चीज़ों का भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसको हमने पकने देना है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे। खूब बढ़िया करके इसको पका लिया, मतलब बिल्कुल ब्राउन कर लिया प्याज अच्छे से। उसके बाद गैस कर देंगे बंद। अब इसे हम छान लेंगे थोड़ा सा ठंडा होते ही, मामूली सा ठंडा, क्योंकि सर्दी है तो इसमें आप हल्के गुनगुने तेल की मालिश करिए और अच्छा रहेगा। स्टील की ये छोटी सी डिबिया मैंने ले ली ताकि अगर बच भी जाए तो गोले का तेल जमेगा, मैं इसको बाद में आसानी से यूज़ कर पाऊँ। इसको मैंने छान लिया। अब ये इतना है कि इसको हाथ से आप आराम से टच कर सकते हो और तुरंत ही मैंने इसको अपनी बेटियों के बालों में अप्लाई करना शुरू कर दिया। जो मैंने आपके साथ इससे पहले हॉट ऑयल मसाज आपके साथ शेयर की थी, अगर आप उसके लिए जा रहे हो यानी कि तेल लगाने के बाद आप स्टीम भी ले रहे हो बालों में, तो मस्ट है कि आप इसको गरम गरम ही लगाएं तेल को और उसके बाद भाप लें गरम तौलिया लगा के या फिर स्टीमर लगा के। जल्दी ही वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो है मैंने इस तेल को लगा दिया, अच्छे से मसाज कर दी है। तो ये डैंड्रफ के लिए भी अच्छा है, आपके बालों के लिए, मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें बढ़िया हैं। तो बात स्किन की हो या बालों की, कोई भी इधर उधर से आप देख के पैक या कुछ भी बनाने के लिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो स्किन के लिए और बालों के लिए अच्छी होती हैं, उनको अपनी अवेलेबिलिटी और यूज़ करने की आसानी कैसे रहेगी आपको, उसके अकॉर्डिंग उसका एक कॉम्बो बनाइए कि इसको मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ और फिर उसको अप्लाई करके देखिए। अगर आपको 1-2 बार में ही इफ़ेक्ट अच्छा आ जाता है तो ठीक है, उसको फिर कंटिन्यू कीजिए। नहीं तो हो सकता है उनमें से कोई एक आध चीज़ आपके पास कम हो या सूट नहीं कर रही तो उसको स्किप कर दो। तो जैसे ये मेथी दाना है, ये बालों के लिए अच्छा ही होता है। प्याज का अर्क है, हेयर फॉल रोकता ही रोकता है। सारी चीज़ें अगर आप मिला के लगाओगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट ही आपके बालों को होगा। इस तेल से ऑयलिंग करके बालों को आपको कम से कम आधा घंटे छोड़ना पड़ेगा ताकि उस तेल का असर हो जाए, और 1.5 से 2 घंटा आप अगर आपके पास टाइम है तो रख लो और उसके बाद फिर शैम्पू कर लो। तो मेरी बेटियों को तो जब आधा घंटा होने लगा था तो मैंने एक एक करके उनको नहाने के लिए भेजना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें प्याज की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। तो वो उससे थोड़ी वो हो रही थी कि प्याज के पकौड़े की महक आ रही है बालों में से। तो आधा घंटा होने के बाद फिर उनको एक एक करके भेजा था, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा उनको बालों में ये था कि पौने घंटे से 1 घंटा उनके बाल जो हैं वो तेल के साथ रह गए। वो काम कर गया होगा और मैं लग गई थी सफाई में, तो मुझे सफाई में लग गया था 1.5 से 2 घंटा। तो मेरे बालों में ये लगभग 2 घंटे लगा रहा। तो हेयर फॉल भी मुझे ही ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मुझे ही ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन जो मेरी बेटियों के बाल हैं वो इस बार लंबे हुए हैं, हर बार इतने लंबे नहीं होते। तो अगर उनके मैनेज करके नहीं चलूँगी तो वो कभी खोलने का मन होगा या कुछ भी है, बच्चे हैं और ख़ुद शैम्पू करती हैं, तो उस हिसाब से उनके बाल डैमेज होने का ख़तरा ज़्यादा है।
इसलिए इस बार मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ कि वीकली ऑयलिंग जो है होती रहे। अब मैं बेडरूम में आ गई थी सफाई करने के लिए, चादर उतार दी है पिछली वाली, उसे धोने डालूंगी। ये क्यूट सी अलार्म क्लॉक मैंने मंगवाई थी मीशो से। इसमें अभी 7 बजा के मैं आपको अलार्म बजा के दिखा रही हूँ। एक्चुअली टाइम 11 का है। इसमें लाइट भी है ताकि बच्चे अंधेरे में समय देख सकें। इसके अलार्म की आवाज़ हार्श नहीं है, कानों में चुभने वाली नहीं है कि आपको बुरी लगे या सुबह उठते ही आपका मूड ख़राब हो जाए, लेकिन हाँ इतनी तेज़ है कि आप आराम से उठ जाओगे। तो ये घड़ी मुझे बहुत पसंद आई। बाइंग लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो अपने बच्चों के लिए ले लेना। अब हेडबोर्ड वगैरह सब साफ़ हो चुका है तो मैंने निकाल ली थी ये वूलन चादर बिछाने के लिए। ये सी ग्रीन कलर में है, पूरे में इसमें लास्टिक लगी हुई है चारों तरफ। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की वेलवेट की ये चादर है, डबल बेड की। किंग साइज़ बेड पर भी आराम से ये आ जाएगी। साथ में आपको जिप वाले पिलो कवर मिलते हैं। इसका भी बाइंग लिंक मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है, लेकिन मस्ट बाय है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है और कलर इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो मैंने सी ग्रीन अपने बेडरूम के हिसाब से मंगाई है। आप चाहो तो कोई और कलर ऑप्ट कर सकते हो। इस बेडशीट का मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट और गर्म है। अब मैं आ गई थी ड्रेसिंग टेबल एरिया पे, तो यहाँ पर काफ़ी क्लटर था जो मैंने हटा दिया है अब। और फाइनली मैं वाइप ऑफ कर रही हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो नहाकर तैयार होकर अपना जो भी नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र बाल वगैरह ठीक करके फिर मैंने उन्हें छत पर भेज दिया था ताकि वो बालों को सुखा सकें अच्छे से। ड्रायर का यूज़ केवल इमरजेंसी में ही करना चाहिए और करती भी हूँ, ताकि मतलब आपके नेचुरल बाल आराम से सूख जाए ना सनलाइट में हल्की बहुत, या फिर नेचुरली वो तो ज़्यादा सही रहता है। आप अवॉइड कीजिए हेयर ड्रायर, लेकिन जब इमरजेंसी होती है जैसे वेंसडे में स्कूल होता है और बाल हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना ज़रूरी है। पूरे आपको सर्दी में ये ध्यान रखना ही पड़ेगा, तो फिर बाल गीले रहते हैं ना, तो फिर उस हिसाब से ड्रायर लगता है। लेकिन वो भी मैं दूसरी सेटिंग पे लगाती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा गर्म हवा के संपर्क में बाल ना आए, नॉर्मल हवा से सूख जाएं। इसके बाद ड्रेसिंग के अगला हिस्सा आता है टीवी यूनिट। तो यहाँ पर मैं सामान हटाती जा रही हूँ, साफ़ करती जा रही हूँ। कुल मिला के आज जो क्लीनिंग का टर्न था वो बेडरूम का था, तो इसलिए बेडरूम में अभी पलंग के नीचे सफाई नहीं हो पाई है आज, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है। लेकिन यह था कि जो भी छोटा मोटा क्लटर इधर उधर था और कुछ भी ऐसी चीज़ थी जो पिछले 3-4 दिनों में हाथ नहीं लगी है, वो सब मैंने सॉर्ट कर दी है। सारे धोने वाले कपड़े निकाल दिए हैं। तो ये जो आप शूट के दौरान देख रहे हो ये लगभग आधा है। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मैं टाइम की कमी की वजह से शूट नहीं कर पाई, फटाफट फटाफट करती जा रही थी। अगला काम जो चल रहा है, अभी ये मेरे हस्बैंड आए हैं, आओ बहन बातें करें चैनल का जो कंटेंट जाता है उसमें एडिटिंग और थंबनेल वगैरह सब ये देखते हैं, लेकिन फाइनल अप्रूवल मुझसे ले लेते हैं। तो ये लेके आए थे इसमें कि ये ठीक है, तो फिर मुझे उसमें थोड़ी कमी लग रही थी। तो मैंने अभी मैं घर पे थी तो मैंने इसका थंबनेल वगैरह बना के और सारा डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह सब लिख के इसको कर दिया शेड्यूल। अगर आप अभी तक आओ बहन बातें करें चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर हम करते हैं औरतों के मुद्दों से जुड़ी हुई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन। अब आज 2 बजे के लिए वीडियो का काम भी ख़त्म हो चुका है, तो मैं जुट गई वापस अपनी सफाई में। तो यहाँ पर जितनी भी डी क्लटरिंग करनी थी, चादर बदलनी थी, पोंछना था चीज़ों को अच्छे से वाइप ऑफ, वो सब मैंने यहाँ पर कर दिया है। झाड़ू मैं लगा ही चुकी थी यहाँ पर, और अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछे के लिए फिर मैंने बाहर से ही शुरू किया था हमेशा। तो लॉन वाले हिस्से में जाके पानी वगैरह डाल दिया था, सफाई कर दी है वहाँ पर, और अब मैं लगा रही हूँ अंदर पोछा। तो यहाँ जब पोछा लगता है तो ऊपर जो जीना वाला हिस्सा है वहाँ पर मुझे हाथ से लगाने में ज़्यादा आसानी और क्लीन जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जो रेलिंग लगी हुई है उसके रॉड्स के आसपास हाथ वाले से अच्छे से होता है। तो जीने पर मैंने हाथ से पोछा लगा दिया, बाकी जगह मॉप से लगा दिया, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं टेबल वगैरह ये जो है अच्छे से गीले कपड़े से पोंछती हूँ। अगर इस पर कोई विजिबल कूड़ा है, मूंगफली के छिलके वगैरह हैं, वो मैं झाड़ू के टाइम पे हाथ से नीचे गिरा लेती हूँ। तो ये मेरा अपना पैटर्न है कि मैं झाड़ू पोछे के बाद वाइप ऑफ वाली जो चीज़ें हैं वो उसके बाद करती हूँ, पहले नहीं करती। उससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग में गई और सारी चीज़ें अच्छे से पोंछने के चक्कर में मुझे हो गई देर, और संडे का दिन है, कोई गेस्ट आ जाए कुछ आ जाए, तो आपका घर बिल्कुल फैला हुआ नज़र आता है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो एक राउंड में आपके झाड़ू लग गई, चीज़ें जगह पर आ गई,
आपने एक एक चीज़ को रगड़ के अगर नहीं भी पोंछा ना, तो भी आपका घर जो है वो प्रेजेंटेबल लगता है। तो मुझे ये पैटर्न अपने लिए ज़्यादा सूटेबल लगता है, बाकी हर गृहिणी की अपनी चॉइस है। तो अब मैंने पिछली बार देखिए सोफ़ा कुशन वगैरह सब सही रख दिए थे, अब मैंने पोंछ दिए टेबल वगैरह सब कुछ। अब मैं नहाने गई हूँ और दाल चावल जो है वो भिगो के रखे हुए थे। चटनी हमारी कल की रखी हुई थी, प्याज काट ली है, मेरे हस्बैंड ने दाल में छौंका वगैरह सब लगा दिया और हमारा लंच प्रिपेयर हो गया। ये लोग लंच कर रहे हैं, मैं नहाने चली गई थी। अब शैम्पू वगैरह किया था तो मुझे भी देर लगी है थोड़ी नहाने में, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इतने में नहा के आई हूँ, इतने खाना जो है वो रेडी है। तो अब मैं थोड़ी देर में भी खाऊंगी, तो भी बच्चे और मेरे हस्बैंड खाना खा सकते हैं। अब मैं नहाने के बाद ही बाथरूम तभी मैं क्लीन कर देती हूँ निकलने से पहले। पोछा वगैरह मार दिया है, सारी चीज़ें जगह पर रख दी हैं और अब मैं लॉन्ड्री बास्केट को ले जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए। तो जो आप हमेशा पूछते हो ना बाथरूम क्लीनिंग आप कब करते हो, तो अक्सर जब मैं नहा के निपटती हूँ मैं तभी सारी सफाई वहाँ पर कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं बाहर आके एक बार पोछा लेके पोछा मार देती हूँ। तो अब यहाँ पर जो बेडशीट्स निकाली हैं उसके साथ एक दो ठंडी बेडशीट भी इसी वजह से पड़ी हुई थी कि बेडशीट का लोड एक साथ लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने तीनों चारों बेडशीट एक साथ जो है वो डाल दी हैं। कुछ ऐसी थी जो ओढ़ने में यूज़ आ रही थी, कुछ ऐसी थी जो बिछाने में यूज़ आ रही थी, तो ये 3 या 4 थी। और अब ये वूलन वाले ईज़ी में धुलने वाले कपड़े हैं, एक लोड इनका यहाँ पर रख दिया है। जब बेडशीट निकलेगी तो फिर मैं इसको दूसरा लोड लगा दूँगी। अब यहाँ पर चल रहा है लंच, ये लोग खाना खा रहे हैं, इतने में लगा के आई हूँ लोड। और मेरे हस्बैंड का जो है लंच वो ऑलमोस्ट निपटने ही वाला था, वो कर चुके हैं, थोड़ा सा ही खाना बच रहा था। मैं ऊपर आई अभी अपनी तौलिया फैलाने। और दूसरी चीज़, बच्चे नहाए हैं तो वो अक्सर ऊपर भी कपड़े जब अपने वुलन वाले लेने आते हैं तो फैला देते हैं इधर उधर। तो मैं यहाँ पर एक निगाह मारूंगी सारी चीज़ें जगह पर हैं या नहीं है। टॉवल फैला दी, ये कल शाम की जो लॉन्ड्री हुई हुई है ये वो पड़ी हुई है, इसमें बच्चों की यूनिफॉर्म है, थोड़े और कपड़े हैं। और जैसे ये शॉल सुबह मैं ओढ़ती हूँ तो वो इधर उधर जो चीज़ें हैं कुल मिला के वो मैं जगह पर रख रही हूँ। ये रिचुअल भी मैंने ऊपर वाला ना अभी क्रिएट किया है इस सर्दियों से ही, क्योंकि पहले क्या होता था वुलन कपड़े मैं ऊपर रख रही हूँ और अक्सर मैं उन्हें उतार के लॉन्ड्री हैंगर से यहाँ पर रख देती थी, ये सोच के कि फिर आऊँगी और फिर तय करूँगी या फिर रख दूँगी। और उस चक्कर में कई बार यहाँ पर ढेर हो जाता था कपड़ों का, जो मुझे संभालना बाद में हो जाता था भारी। अब मैंने नियम बना लिया है कि दिन में 2 चक्कर ऊपर लगते हैं, या रात को भी जब आती हूँ सोने तो जो भी कपड़े होते हैं वो हाथ के हाथ ही, अगर धोने हैं तो धोने में और अलमारी के हैं तो अलमारी में हाथ के हाथ रख देती हूँ। 5 मिनट का समय लगता है लेकिन कमरा भी मेंटेन रहता है और सारी चीज़ें जो हैं वो पहुँच जाती हैं। वो अभी करेंगे जभी करेंगे के चक्कर में हो जाता है फिर लेट और ढेर काम। अब काम निपट चुका है, मेरे हस्बैंड खाना खा के जो है वो धूप में बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर ही मतलब चाहिए होती है, आधा घंटे के करीब भी अगर धूप मिल जाए तो मैं नीचे जाके अपना खाना लेके आऊँगी। और खाना फिर मैं अक्सर संडे में जब काम निपट जाता है सारा सफाई का खाने का सारी चीज़ें, तो मैं अक्सर लंच मेरी जगह ही फिक्स है जीने में, यहाँ पर बैठ के बंधी हुई धूप लगती है अगर हवा भी चल रही हो तो भी, तो मैं यहाँ पर बैठकर खाना खा लेती हूँ। अब खाना खाने के बाद फिर मैं नीचे आई और सर्दी सर्दी अब मेरा मतलब 1 महीना हो गया मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। तो ये स्टील का जो मिल्टन का बोतल होती है ना जिसमें पानी गर्म रहता है, उसमें मैं भर के रख लेती हूँ गुनगुना पानी पीने लायक, सीधे जिसे पिया जा सके बिना ठंडे के। तो इसको अपना नॉर्मल पानी की तरह मैं पीती रहती हूँ, जैसे ठंडा पानी है ना आप बोतल उठा के सीधे पी सकते हो। तो ये मैंने भर ली आगे के लिए, अब पूरा दिन में जो भी 2-3 घंटे अभी ये चल जाएगी। और अमरूद आए थे और भी सामान मेरे हस्बैंड लाए हैं, लेकिन मैं उसको समेटूंगी जहाँ मुझे जाना है उसके बाद वहाँ से आके। अमरूद मैंने निकाल दिए थे पन्नी में से और इसके साथ जो मसाला है वो इसी के साथ रख दिया ताकि जब खाएं तो ये डाल दिया जाएगा। और अगर ये बच जाता है ना तो मैं इसको काले नमक वाले कंटेनर में करके रख देती हूँ। अब इसके बाद किचन क्लीनिंग करेंगे, ये सारे बर्तन वगैरह खाली करके, क्योंकि सब खाना खा ही चुके हैं तो वो शाम वाला जो काम है वो कम हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे बाहर, वहाँ से आते टाइम मन कराया था पानी के बताशे लेने का, तो वहाँ खड़े होके खाने की बजाय हम लोग पैक करा के ले आए थे। और यहाँ चल रही है पानी के बताशे की पार्टी जिसमें 3 तरीके का पानी हम लाए हैं। फिलहाल ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।